कहानी की शुरुआत में हम एलुइस टर्नर नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे म्यूजिक एंड फैशन में काफ़ी इंटरेस्ट था। स्पेशली 1960s में जो फैशन हुआ करता था वो उस फैशन की फ़ैन थी। इसी वजह से एलुइस यानी एली वो एक बड़ी फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। एली अपनी नानी के साथ रेड रूथ नाम के एक छोटे से टाउन में रहती थी। एली एंड उसकी नानी की बातों से हमें पता चलता है कि एली की माँ भी एक फैशन डिज़ाइनर हुआ करती थी, पर कई सालों पहले उसने खुदकुशी कर ली थी। यही वजह थी एली अपनी माँ की स्पिरिट को घर के मिरर वगैरह में देख पाती थी। एक दिन एली के घर पर लेटर आता है एंड हमें पता चलता है कि एली का सिलेक्शन लंदन कॉलेज ऑफ फैशन में हो गया है एंड वो अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन चली जाती है। लंदन पहुंचने के बाद एली अपने कॉलेज हॉस्टल में जाती है जहां उसे उसकी रूममेट जोकास्टा मिलती है। उसे देखकर हमें पता चलता है वो काफ़ी बिगड़ी हुई लड़की थी। वो अपने रूम में अल्कोहल एंड ड्रग कंज्यूम करके रखती थी एंड हॉस्टल की दूसरी लड़कियों के सामने वो एली का मजाक उड़ाती थी बिकॉज एली एक छोटे से टाउन से वहाँ पर आई थी। अब रात को हॉस्टल की लड़कियाँ हॉस्टल में एक पार्टी रखती है जहाँ लड़के भी उस पार्टी में शामिल होते हैं। वहीं पर एली जॉन नाम के एक लड़के से मिलती है जो उससे काफ़ी अच्छे से बात करता है, पर एली को वहाँ उस माहौल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हॉस्टल के उस पार्टी वाले माहौल में वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो हॉस्टल को छोड़कर रेंट पर एक कमरा ले लेती है। उस जगह की लैंडलेडी एक बूढ़ी औरत थी जिसका नाम मिस कॉलिंस था। अब अपने नए कमरे में रात को एली पुराने 1960s के सॉन्ग सुनती है तो उसे एक अजीब सा सपना आता है जहां वो 1960s के टाइम में ट्रांसपोर्ट हो गई थी। वहां पर एली खुद को किसी सैंडी नाम की लड़की में देखती है जो काफ़ी स्टाइलिश थी। सैंडी कैफे डी पेरिस में जाती है वहां की लीड सिंगर बनने के लिए। वहां पर सैंडी की मुलाकात जैक नाम के एक आदमी से होती है जो वहां के लोकल टैलेंट एंड शोज को मैनेज करता था। सैंडी जैक के साथ डांस करती है एंड जैक उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट भी करता है। रात खत्म होने के बाद सुबह जैक सैंडी को घर छोड़ने के लिए जाता है जो कि सरप्राइजिंगली वही था जहां पर एली प्रेजेंट टाइम में रह रही थी। अब इसी के साथ एली की नींद खुल जाती है एंड वो रियलाइज करती है उसने जो देखा वो एक खूबसूरत सपना था। अब उस सपने की वजह से उसका मूड काफ़ी अच्छा हो गया था। वो क्लास में जाकर एक ड्रेस डिज़ाइन करती है और वो वही ड्रेस थी जो सैंडी ने उसके सपने में पहनी थी। क्लास में एली अपनी गर्दन पर एक लव बाइट नोटिस करती है जो कि काफ़ी वियर्ड था बिकॉज लास्ट नाइट उसके ड्रीम में जैक ने सैंडी को गले पर किस किया था। अब अगली रात एली फिर एक बार सपना देखती है जहां वो खुद को एज ए सैंडी ही देखती है। जैक सैंडी के घर पर उसे पिक करने आया था बिकॉज उसने सैंडी के लिए एक सिंगिंग ऑडिशन ऑर्गेनाइज किया था एक नाइट क्लब में। उस नाइट क्लब का ओनर सैंडी के परफॉर्मेंस से कुछ खास इम्प्रेस नहीं था, पर फिर भी जैक उसे एक चांस देने की बात करता है जिसके बाद जैक और सैंडी दोनों इंटीमेट होते हैं एंड एली की नींद खुल जाती है। अब इस वक्त तक एली सैंडी के स्टाइल से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी कि वो अपना फैशन स्टाइल वैसा ही कर लेती है, लाइक अपने बालों का कलर, बालों की स्टाइल, अपना ड्रेसिंग सेंस, यहाँ तक कि बोलने का तरीका भी वो सैंडी जैसा कर लेती है। इसके अलावा एली नोटिस करती है उसके ड्रीम में सैंडी जिस जगह पर गई थी वो जगह रियल में एग्जिस्ट करती थी। सैंडी जैसा फैशन अडॉप्ट करने की वजह से एली का बहुत खर्चा होने लगा था, इसलिए वो एक लोकल पब में पार्ट टाइम जॉब करने लगती है। उस पब में उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जिसे उसने पहले भी अपने अराउंड देखा था। वो बूढ़ा आदमी एली को देखकर समझ जाता है कि वो सैंडी जैसी ही लग रही थी। इससे हमें ये पता चलता है कि सैंडी रियल में 1960s के दौरान एग्जिस्ट करती थी और वो बूढ़ा आदमी शायद सैंडी को पर्सनली भी जानता था। एली का काम खत्म होने के बाद जॉन उसे घूमने जाने की बात करता है पर वो उसे मना करती है बिकॉज रात को उसे सैंडी का सपना देखना था। अब रात को ड्रीम में एली देखती है चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गई थी बिकॉज सैंडी ने जिस नाइट क्लब में एज ए सिंगर ऑडिशन दिया था वो दरअसल स्ट्रिप क्लब जैसा लग रहा था एंड वहाँ पर सैंडी मेन परफॉर्मर भी नहीं थी बल्कि बैकग्राउंड डांसर थी। जैक जो एक लवर बॉय लग रहा था वो सैंडी को करियर बनाने के नाम पर अमीर लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए कहता है। इस बात से सैंडी बहुत परेशान हो गई थी बिकॉज जैक ने उसे धोखा दिया था। जैक उस पर प्रेशर डालता है एंड सैंडी उसके जाल में फंस जाती है। एली ये सब देख रही थी और उसे ऐसा लग रहा था ये सब उसके साथ ही हो रहा है। सुबह उठने के बाद एली काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी एंड उसका मूड भी
खराब हो चुका था। एली के मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई थी कि पब में वो जिस बूढ़े आदमी से मिली थी वो जैक है। एली के खराब मूड का असर उसकी क्लास में भी नजर आ रहा था, जिस वजह से जॉन एली के लिए परेशान हो गया था। धीरे धीरे एली का सपना और ज़्यादा डार्क होने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि जैक एक दलाल था जो भोली भाली लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन के काम पर लगाता था। सैंडी भी अब जैक के जाल में फंस चुकी थी एंड हर रात वो पैसे के लिए लोगों को अपने घर पर लाती थी, और ये वही घर था जहां प्रेजेंट डे में एली रह रही थी। एक दिन सैंडी को एक डिटेक्टिव मिलता है जो उसे इस दलदल से बाहर निकालने की बात करता है, पर सैंडी उससे मदद लेने से इनकार करती है। अब सैंडी की प्रॉब्लम्स को देखकर एली की मेंटल हेल्थ पर उसका असर होने लगा था एंड उसे सोने से भी डर लगने लगा था। अगला दिन हैलोवीन था एंड एली सोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो जॉन के साथ हैलोवीन पार्टी पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। पार्टी के दौरान एली की पुरानी रूममेट जोकास्टा एली की ड्रिंक में कुछ मिला देती है, जिससे उसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं एंड इन अटैक्स के दौरान एली को कुछ फेसलेस घोस्ट दिखने लगते हैं, और ये वही लोग थे जिन्हें एली ने अपने सपनों में सैंडी के घर पर आते हुए देखा था। उन्हें देखकर एली पार्टी से बाहर भागने लगती है एंड जॉन उसके पीछे भागता है। उस रात एली सोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो जॉन को अपने साथ अपने घर पर ले जाती है, जहां पर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। पर एली को अचानक से सैंडी के विजन्स आने लगते हैं, जहां जैक सैंडी को एक चाकू से मारने की धमकी दे रहा था बिकॉज सैंडी काम छोड़ना चाहती थी, और ये सब उसी रूम में उसी बेड पर हो रहा था जहां एली रह रही थी। ये विजन्स और भी डिस्टर्बिंग हो जाते हैं जब एली सैंडी की खून से लथपथ बॉडी को अपने बेड पर देखती है, यानी जैक ने सैंडी को मार दिया था। सैंडी की बॉडी देखकर एली चिल्लाना शुरू करती है, जिससे जॉन डर जाता है। एली की आवाज़ सुनकर एली की लैंडलेडी मिस कॉलिंस ऊपर आती है और वो जॉन को घर से बाहर निकाल देती है। अगले दिन एली की मेंटल हेल्थ और ज़्यादा खराब हो गई थी, जहां उसे हर जगह फेसलेस आदमियों के विजन्स आने लगते हैं। इससे परेशान होकर वो पुलिस के पास जाती है एंड उन्हें सैंडी की कहानी बताती है, जहां एली का कहना था 1960s के दौरान जैक ने सैंडी को मार डाला है एंड प्रेजेंट डे में जैक वही बूढ़ा आदमी है जो एली के पब में आया था। पुलिस एली की बातों को सुनती है पर उन्हें सीरियसली नहीं लेती। तब पुलिस से मदद ना मिलने पर वो लाइब्रेरी जाती है एंड 60s के ज़माने के न्यूज़पेपर्स को देखना शुरू करती है ताकि वो पता लगा सके कि सैंडी का खून कब हुआ था। वो बहुत से न्यूज़पेपर्स को चेक करती है पर उसे सैंडी के खून से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं मिलती, लेकिन उस दौरान वहाँ से बहुत से आदमी गायब हो गए थे, इस बात की खबर उसे उन न्यूज़पेपर्स से मिलती है। तभी लाइब्रेरी में जॉन आता है एंड एली उससे पिछली रात के लिए माफ़ी मांगती है एंड उसे पूरी बात बताती है। तब जॉन भी एली की मदद करने लग जाता है एंड वो दोनों न्यूज़पेपर्स ढूंढने लगते हैं। लाइब्रेरी में एली को अचानक से उन फेसलेस आदमियों की स्पिरिट्स दिखाई देने लगती है, जिस वजह से एली डर जाती है। एली पास में पड़ी कैंची को उठाकर उन स्पिरिट्स पर अटैक करने जाती है। तभी जॉन एली को रोक देता है एंड हम देखते हैं एली अपनी एक्स रूममेट जोकास्टा पर अटैक करने वाली थी। बार बार आ रहे विजन्स के चलते एली काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी एंड कहीं से उसे कोई मदद नहीं मिल रही थी, इसलिए वो फैसला करती है कि वो खुद ही सैंडी की मौत का बदला लेगी। एली पब में जाकर उस बूढ़े आदमी से मिलती है एंड उस पर आरोप लगाने लगती है। वो बूढ़ा आदमी एली से कहता है उसने सैंडी को नहीं मारा, लेकिन वो सैंडी को जानता ज़रूर था। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी पब से बाहर निकल जाता है एंड एली भी उस बूढ़े आदमी के पीछे जाती है, जहाँ पर वो उस पर चिल्लाना शुरू करती है, और इसी बीच एक टैक्सी उस बूढ़े आदमी को टक्कर मार देती है। ये देखकर एली शॉक हो जाती है। तब वहाँ पर पब की ओनर आती है एंड एम्बुलेंस को बुलाती है। यहाँ पर एली को पब ओनर से पता चलता है इस आदमी का नाम जैक नहीं बल्कि लिंडसे था, और ये वही डिटेक्टिव था जो सैंडी को उस दलदल से बाहर निकालना चाहता था। ये सुनकर एली शॉक में थी एंड उसे ड्रीम एंड रियलिटी के बीच डिसाइड करना मुश्किल हो गया था, इसलिए वो लंदन छोड़कर अपने घर वापस जाने का फैसला करती है। तब जॉन अपनी गाड़ी में एली को मिस कॉलिंस के घर पर ले जाता है ताकि वो अपना सामान वहाँ से ले सके। एली मिस कॉलिंस को बताती है कि वो अपने घर वापस जा रही है। तब मिस कॉलिंस उसके लिए चाय बनाने के लिए जाती है। वो एली को बताती है कुछ देर पहले
एक फीमेल डिटेक्टिव यहाँ पर सैंडी के मर्डर केस की इंक्वायरी करने के लिए आई थी। एली इसके लिए मिस कॉलिंस से माफ़ी मांगती है बिकॉज उसे पहले ही ये बता देना चाहिए था। इस पर मिस कॉलिंस कहती है सच में 1960s के दौरान ऊपर वाले कमरे में सैंडी रहा करती थी। इनफैक्ट सैंडी और कोई नहीं बल्कि मिस कॉलिंस ही थी। दरअसल सैंडी का ओरिजिनल नाम अलेक्जेंड्रा कॉलिंस था एंड वो अब तक जिंदा थी। मिस कॉलिंस एली को बताती है उस रात यानी 60s में जब जैक ने उन पर हमला किया तब सेल्फ डिफेंस में उन्होंने जैक को मार दिया था। तब से वो सैंडी की ज़िंदगी छोड़कर अलेक्जेंड्रा की ज़िंदगी जी रही थी। वो आगे बताती है वो क्लब जाती थी एंड लोगों को अपने घर पर लाकर मार देती थी और उन सारी डेड बॉडीज़ को उन्होंने फ्लोर बोर्ड के नीचे छुपा कर रखा था। यहाँ पर हमें पता चलता है जो फेसलेस भूत एली को दिखते थे वो सारे सैंडी के शिकार थे। मिस कॉलिंस ने एली की चाय में जहर मिला दिया था, इसलिए एली को चक्कर आने लगते हैं। पर तभी जॉन दरवाजे की बेल बजाता है। तब हड़बड़ी में मिस कॉलिंस का सिगरेट वहाँ पड़े रिकॉर्ड्स पर गिर जाता है, जिस वजह से वहाँ आग लग जाती है। मिस कॉलिंस जॉन को घर के अंदर बुलाती है एंड चाकू से उस पर स्टैप करती है। तब किसी तरह एली अपने ऊपर वाले कमरे में भागती है। वहाँ उसके कमरे में एक लैंडलाइन फ़ोन था जहाँ से एली पुलिस को कॉल करना चाहती थी, पर सैंडी के विक्टिम्स की स्पिरिट उसे ऐसा करने से रोकती है। वो चाहती थी एली खुद मिस कॉलिंस को मार डाले, पर एली ऐसा करना नहीं चाहती थी। मिस कॉलिंस एली के कमरे में आती है जहाँ पर उन्हें अपने विक्टिम्स की स्पिरिट्स दिखाई देने लगती है। तब मिस कॉलिंस को रियलाइज़ होता है कि वो शायद अब फंस चुकी है। ऐसे में जेल जाने से अच्छा वो खुद को मारने का सोचती है, पर एली उन्हें रोक देती है। एली उन्हें कहती है वो उनके दर्द को समझ सकती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये सुनकर उन्हें थोड़ा बेटर फील होता है, पर तब तक देर हो चुकी थी। पूरे घर में आग फैल चुकी थी। मिस कॉलिंस एली को जॉन के साथ यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। तब एली जॉन के साथ घर से बाहर निकल आती है जहाँ एम्बुलेंस वाले उनकी मदद करते हैं, पर मिस कॉलिंस ऊपर वाले कमरे में बैठकर अपने घर के साथ ही जल जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं जहाँ कुछ समय बाद ही एली अपने फर्स्ट ईयर में एक फैशन शो करती है बेस्ड ऑन 1960 स्टाइल एंड वो शो सक्सेसफुल होता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।